आज हम लोग हाफ ईयरली क्वेश्चन का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। हाफ ईयरली जो ऑफिशियल क्वेश्चन पूछा गया है उसी का। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक यौगिक संख्या को किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जितनी भी यौगिक संख्याएं हैं उनको आभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि हम उसका आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसलिए पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभाज्य संख्या। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 17 से 71 के आभाज्य गुणनखंड हैं। 17 से 71 का आभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसको हम 11 से करा लेंगे। 11 कम 11, 6 बचेगा 67, 11 छक्के 66, 11 कम 11, 161। फिर 161 को कटाना है, तो देखें कितना से कट रहा है ये। तो 161 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा 23, 7 त्रिके 21, यानी 11 गुने 7, 7 गुने 11 गुने 23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 गुने 11 गुने 23। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का लासा 182 हो तो संख्याएं 26 और 91 हो तो उनका मासा ज्ञात करें। तो मासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91 और लासा कितना है 182। इसमें इसको घटा देंगे तो कटेगा कितना से, 13 से कटेगा। पहले 2 से कटा देंगे, 2 से 13 बार में 26 और 2 9 18, 2 कम 2, 13 से 7 बार में 91। 91 में 7 कटाएंगे कितना हो जाएगा 13। 91 को 7 से कटाएंगे 13। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि रैखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल क्या होता है, जब a1 बटा में a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा में b2। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 में यदि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2, तो उसका हल क्या होगा। तो इसका होगा कोई हल नहीं। अगर तीनों बराबर होता a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2 तो अनंत हल होता। और अगर तीनों बराबर नहीं होता यानी a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2 तो इसका होता अद्वितीय हल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो किलोमीटर है, किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं और घंटा को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुना करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 36 दूनी 72, 10 दूनी 20 मीटर प्रति सेकंड। या इसका एक डायरेक्ट होता है कि 72 में 5 बटा में 18 से जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटा में 18 से गुना करेंगे, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में गुना करेंगे तो 18 बटा में 5 से गुना करेंगे। तो 18 के पहाड़ा में कितने बार में, 4 बार में 72, 5 चौके 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20। सात नंबर क्वेश्चन है कि कौशिक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो कौशिक 30 डिग्री का मान होता है 2। 8 नंबर क्वेश्चन है कोण 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो कोण 45 डिग्री का मान होता है 1। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा, चूँकि कॉस 60 डिग्री का मान 1 बटा में 2 होता है तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, इसलिए सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। tan 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे tan 90 डिग्री यानी साइन 90 बटा में कॉस 90, तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1 और कॉस 90 का मान होगा 0। तो यहाँ पे tan 90 का मान अपरिभाषित होना चाहिए, साइन 90 बटा में कॉस 90। साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान होता है 0, 1 बटा में 0। इसमें होना चाहिए
1/0, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री का मान क्या है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3/4, ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1 - tan² 45 डिग्री बटा में 1 + tan² 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो 1 का 1 और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर और 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 बटा में 1 + 1, 1 में से 1 गया 0, 0 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी 0। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan² 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3 और 1 बटा में √3 का स्क्वायर। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बटा में √3 बटा में 1 - 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 बटा में √3 हो जाएगा और 3 को 1 से गुणा कर लेंगे 3 - 1 बटा में 3, तो 2 बटा में √3 और भाग को गुना में चेंज कर लेंगे, 3 ऊपर चल जाएगा और 3 में से 1 जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, इससे 1 कट जाएगा और √3 से 3 बार में कटता है क्योंकि √3 गुना √3 बराबर √9 और √9 का वर्गमूल होता है 3, यानी 3 जो होता है वो √3 गुना √3 के बराबर होता है। तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा तो 1 √3 बचेगा। इसमें √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो √3 होता है tan 60 डिग्री का मान, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी tan 60 डिग्री। या फिर इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चन में अगर tan है ऊपर में तो उसका आंसर tan में ही होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर हो तो थीटा का मान, तो साइन थीटा और कॉस थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा 45 डिग्री में बराबर होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है यदि साइन थीटा में थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ाने पर साइन थीटा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मान बढ़ता है क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, तो 0 से 90 डिग्री जाने के बाद 0 से 1 जाएगा तो यानी बढ़ेगा और कॉस थीटा में मान घटेगा। यदि tan a + b बराबर √3 हो तो a + b के संपूरक का मान क्या होगा। तो हमको देखना है कि जो tan यहाँ पे है, tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। इसको आप बना लेंगे, तो बनाने की क्या करेंगे, tan a + b बराबर √3 है ना, तो tan a + b बराबर √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, कट जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री। 17 का ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करता है। कैसे विभक्त करता है, आंतरिक रूप से विभक्त करता है। तो इसका जो भुज है, भुज मतलब x का मान, तो x का मान क्या होगा इसमें, तो होगा m1 x2 + m2 x1 m1 + m2। 18 का ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4, -3 तथा 8, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करने वाले बिंदु की कोटि, यानी कि भुज का मान x का होता है, कोटि का मान y का, यानी कि m1 y2 + m2 y1 और m1 + m2 का मान निकालना है। तो m1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y2 x1 का y1 का मान -3, y2 का मान कितना है 5 है, तो 3 × 5। m2 का मान यहाँ पे कितना है 1 है और y1 का मान कितना है -3 बटा में 3 + 1, 3 को 5 से गुना करेंगे 3 × 5 = 15, 3 एकम -3 बटा में 3 1 4 और 15 में 3 जाएगा 12 बटा में 4, 4 तिहाई 12। इसका 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करने वाले बिंदु का भुज है। तो भुज माने x का मान,
तो m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2। m1 का मान 2 है, x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3 है और x1 का मान -1 बटा में 2 प्लस 3। तो 4 में 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 3 एकम -3 बटा में 3 और 2 5, 8 में 3 जाएगा 5 बटा में 5, एक बार में कट जाएगा, इसलिए 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। 21 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं तो समानुपाती, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और कोण BAC बराबर कोण DEDF, तो AB बटा में AC का मान क्या है? इसमें ये AB है और इसके बटा में बगल वाला ही इसका BC है, तो इसी तरह से DE हो जाएगा, इसके बगल वाला EF हो जाएगा, DE बटा में EF, ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? यानी कि जब त्रिभुज ABC समरूप है, ABC समरूप है PQR का, यानी A बराबर है P के, B बराबर है Q के और C बराबर है R के। A बराबर है P और B बराबर है Q और C बराबर है R। यहाँ पे कह रहा है कि A बराबर है Q के, क्योंकि जब ऐसे लिखा जाता है कोई चीज़ कोण BAC यानी BAC जो बीच वाला कोण होता है इसी का बात होता है, तो A और Q बराबर है, तो A और यहाँ पे A है यहाँ पे Q है, ये बराबर नहीं है, इसलिए यह विकल्प असत्य है। चौबीस नंबर है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है 24 है, PR बराबर 7 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र O है, तो OQ का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें यह कर्ण है, कर्ण होता है QR है, कर दिया है, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। OP का मान 24 है, 24 का स्क्वायर, PR का मान 7 है, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15 7 11 12 625, 625 का में होता है 25, यानी Q से R तक पूरा 25 है, लेकिन इसमें यहाँ पे पूछ रहा है OQ मतलब इसका त्रिज्या, ये 25 इसका व्यास हो जाएगा, त्रिज्या का मान इसका आधा होता है, तो 25 का आधा हो जाएगा 12.5, 12.5। 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3 बटा में 2 गुने भुजा, यानी भुजा का मान कितना है x है, यानी √3x बटा में 2, ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे पहले ऑप्शन में, तो यहाँ पे आएगा x² के रूप में आएगा, ये द्विघात समीकरण है, तो ये ऑप्शन नहीं है। जब इसको हल करेंगे तो इसमें आ जाएगा AQ, इसमें आएगा 2x³ में से x³ बचेगा, x³ बचेगा, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सब क्या है जिसमें द्विघात समीकरण है। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x चर में ax² प्लस bx प्लस c का एक द्विघात समीकरण है जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हो, तो जब द्विघात समीकरण है तो a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि a अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये x² हट जाएगा, ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यदि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या होगा? तो इसको हम हल कर लेंगे, x² माइनस 3x माइनस 10, तो इसको हमको दो भाग में बांटना है कि गुना करने पे 10 के बराबर है और जोड़े घटाए तो 3 आ जाए।
एक 5x रखेंगे, एक प्लस 2x रखेंगे और माइनस 10। 5 को 2 से गुना करेंगे 10 और 5 में 2 घटाएंगे 3। x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 5 हो जाएगा, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे x, तो x माइनस 5 हो जाएगा। अब माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 यहाँ भी होगा, तो एक हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे x बच गया है, यहाँ पे बच गया है माइनस 2, हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 5 और x माइनस 2, ऑप्शन सी। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह से है कि इसको हल करना है। तो यहाँ पे दोनों किनारे वाले गुना कर लेंगे, 2 में 6 से गुना करेंगे 12, यानी x को 2 भाग में बांटना है कि गुना करने पे 12 आना चाहिए और जोड़े घटाए तो x आना चाहिए। तो 2x², एक हो जाएगा 4x, एक हो जाएगा 3x, 4x में से 3x घटाएंगे x बचेगा, 4 तिहाई 12 और माइनस 6, x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 4 माइनस, इसमें से हम 2x कॉमन निकालेंगे, 2x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 होगा और माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2, तो दोनों x प्लस 2 में से एगो x प्लस 2 ले लेंगे, बच जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 लिख लेंगे, तो x प्लस 2 और 2x माइनस 3, ऑप्शन सी। इकतीस नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 27 और 182 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, योगफल कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182, यानी जोड़ने पर 27 आना चाहिए और गुना करने पे 182 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए में 13 14 को जोड़ेंगे 27 और गुना करेंगे तो इसमें 182 हो जाएगा। इसमें हम गुना करेंगे तो 5 गुनी 10, लास्ट में 0 आएगा, तो ये नहीं होगा। इसमें हम गुना करेंगे 7 0 0 0 आएगा, ये भी नहीं होगा। 18 को 9 से गुना करेंगे, 9 8 72 के 2, 5 7 9 7 16, 162 आएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर इसी तरह से इसका गुणनखंड करना है। 3 को 2 से गुना कर लेंगे 6, यानी 5 को 2 भाग में बांटना है कि गुना करने पे 6 आना चाहिए। तो एक ले लेंगे 3x, एक ले लेंगे माइनस में 6x और प्लस x माइनस 3, तो 6 को 1 से गुना करेंगे 6 और 6 में से घटाएंगे 5, यहाँ पे 2x कॉमन निकलेगा। जब 2x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3, x माइनस 3 और 2x प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 3 और 2x प्लस 1, ऑप्शन बी। 33 नंबर भी इसी तरह से है, 3 दूनी 6 हो रहा है, इसमें भी इसी तरह बनाएंगे तो 2x², यानी गुना करने पे 6 और जोड़े घटाए तो 1 आया है। एक ले लेंगे माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 3, दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा, 2x माइनस 3 लिख लेंगे इंटू x प्लस 1, तो 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 1, ऑप्शन डी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। 35 नंबर है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कितने डिग्री में बराबर होता है। तो 45 डिग्री में दोनों का मान बराबर होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। 36 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 18 में कॉस 72 का मान क्या होगा। जब इस तरह से संख्या बटा में लिखा रहे और दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो ये कट के 1 हो जाएगा। 35 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए। इसको हम बना लेंगे साइन 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कॉस 72 दोनों में से कोई एक को बदल देंगे इस फार्मूला से। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 72 बटा में कॉस 72 कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए। 37 नंबर क्वेश्चन है कि tan 26 डिग्री माइनस कॉट 64 डिग्री का मान क्या होगा। तो 26 और 64 को जोड़ने पे 90 आ रहा है और बीच में माइनस का निशान है तो कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। उसको बना लेंगे, tan चेंज कर देंगे तो tan 90 में से कितना घटाएंगे 26 है, तो 90 में से 64 घटा लेंगे 26 आएगा।
माइनस कॉट 64, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट 64 माइनस कॉट 64, घटे कितना हो जाएगा 0, इसलिए 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0। 38 नंबर भी इसी तरह से है, 59 और 31 को जोड़ने पर 90 आ रहा है, अब बटा में है तो बटा में काटे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी 1। 39 नंबर क्वेश्चन है, तो 39 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि सब गुना में है और 48 और 42 को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इसका बदला 1 हो जाएगा, और tan 23 और 67 को जोड़ने पे कितना आ रहा है 90 आ रहा है, इसका भी गुना 1 हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। इसको हल कर लेते हैं, तो क्या करेंगे tan 48 और tan 23 को चेंज कर लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फार्मूला पर, तो tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे 48 आएगा, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, इंटू tan 90 में से कितना घटाएं तो 23 आ जाएगा, 90 में 67 घटाएंगे 23 आ जाएगा, इंटू tan 42 पहले से है और tan 67 पहले से है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, cot 42, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो cot 67 गुने tan 42 और tan 67, तो cot थीटा गुने tan थीटा बराबर 1 होता है, और cot थीटा गुने tan थीटा बराबर 1 आता है, सब आ जाएगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, तो पूरक कहलाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना शांत हो और ना आवर्ती हो क्या कहलाता है, तो उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। 42 नंबर क्वेश्चन है, इसको हल करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, क्योंकि रूट का स्क्वायर दोनों हट जाएगा, 9 माइनस 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा 1, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि इसमें से कौन परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कि यदि द्विघात समीकरण का विवेचक 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूल वास्तविक और समान होगा जब विवेचक 0 हो, और जब विवेचक का मान बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक और समान हो जाएगा, और जब विवेचक का मान छोटा होगा 0 से तो काल्पनिक हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विवेचक है, यानी कि d का मान निकालना है, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान यहाँ कितना है -3 है, पहला मान a का, दूसरा मान b का, तीसरा मान c का, तो b का मान -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 5, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 5 10 होके 40, और 40 में से 9 घटेगा -31, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31। 46 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का विवेचक जहां a बराबर नहीं है 0 के, तो विवेचक d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसमें से देखेंगे किसका फार्मूला 1 होता है, तो कौशिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होता है, क्योंकि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका भी 1 नहीं होगा, इसका भी 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बीच प्लस होना चाहिए, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर क्या होगा,
तो ऊपर में अगर tan है तो इसका आंसर tan में ही होता है। इसको हल कर लेंगे। 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर ए, और 1 + cot बराबर होता है cosec स्क्वायर ए। तो sec बराबर क्या हो जाएगा 1/में cos स्क्वायर ए, और cosec बराबर 1/में sin स्क्वायर ए। इसको जब चेंज करेंगे तो 1/में cos स्क्वायर ए और गुने ये साइन ऊपर चल जाएगा और बटा में 1, तो साइन बटा में cos का हो जाएगा tan हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन डी। 49 नंबर क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो दोनों में से जब हम 9 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9, क्योंकि 9 कॉमन निकालें। 50 नंबर फार्मूला है साइन ए बराबर क्या होगा। तो साइन ए बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 51 नंबर क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan ए बराबर सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस सेक ए प्लस tan ए को हल करेंगे। तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1/में कॉस ए, और tan ए बराबर हो जाएगा साइन ए बटा में कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो कॉस कॉस कैल्शियम कॉस हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और साइन ए का स्क्वायर बटा में कॉस ए। तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा बटा में कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए कॉस कट जाएगा, बच जाएगा कॉस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉस है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉट थीटा का मान निकालें। इस तरह से यहाँ बना लेंगे ए बी और सी। साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, लंब 12 हो जाएगा कर्ण 13 हो जाएगा। आधार निकालना है BC निकालना। आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 घटेगा 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल 5, यानी BC का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें कॉट का मान पूछ रहा है। तो कॉट बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। आधार का मान 5 है और लंब का मान 12 है, तो 5/12 ऑप्शन ए। 53 नंबर क्वेश्चन है ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4 ए बराबर क्या होगा। इसको हल करना होगा, यानी कि साइन ए बराबर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बराबर किधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए। दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4 दिया हुआ है। इसमें हम कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर ए बराबर है साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो साइन ए को 1 से गुना करेंगे साइन ए हो जाएगा, और साइन को साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। 55 नंबर क्वेश्चन है यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे इसको हल कर लेंगे। तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a और b। तो इसी तरह से tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है, तो tan थीटा प्लस
कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा गुने कॉट थीटा। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना दिया है? 5 दिया। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 और tan थीटा को कॉट थीटा से गुना करेंगे 1 आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, 25 में 2 जाएगा 23, इसलिए 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23। 56 नंबर क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर √3 हो तो sec थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखना है कि tan थीटा का मान √3 कितना डिग्री में होता है? तो 60 डिग्री में होता है। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना होगा? sec 60 डिग्री का मान। तो sec 60 डिग्री का मान होता है 2। इसको बना के देख लेंगे। tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। क्योंकि थीटा बराबर 60 डिग्री है इसलिए sec 60 डिग्री का मान निकालना होगा, 2 होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या है? 15/8। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब 15 है, आधार 8 है। कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 264, जोड़ेंगे 269 हो जाएगा। 269 का होता है 13, 5 और 9 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17, इसका मान हो जाएगा 17। कॉसेक थीटा का मान निकालना है। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। कर्ण का मान 17 और लंब का मान 15, 17 बटा में 15 ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन है यदि x बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा तथा y बराबर a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो इसको हल करना होगा। सबसे पहले x बराबर दिया हुआ है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो इसमें x स्क्वायर का मान निकालना है, यानी कि a साइन थीटा और प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या है? प्लस b स्क्वायर है, यानी कि b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये x स्क्वायर का मान हो गया। अब जब इसमें y स्क्वायर का मान निकालना होगा तो y स्क्वायर का मान हो जाएगा, क्योंकि y बराबर है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, प्लस होगा। तो a कॉस थीटा है तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा गुने कॉस थीटा प्लस ये चूँकि b है तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों को जोड़ना है, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस माइनस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा कट के 0 हो जाएगा। बचेगा क्या चीज़? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो अगर दोनों में से हम a स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, जिसका मान होता है a, यानी कि ये हो जाएगा इधर a स्क्वायर और प्लस इधर भी इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 58 को हो जाएगा ऑप्शन बी। 59 नंबर क्वेश्चन है कि शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2।
60 नंबर क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 61 नंबर क्वेश्चन है कि शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,-4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2 1/2 x1। तो पहला मान x1 का है, x1 का मान 2 हो जाएगा, y2 का मान 0 है और y3 का मान -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस x2 का मान -1 है, माइनस प्लस -1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसको -1 हो जाएगा, इंटू y3 का मान -4 और y1 का मान -3, x3 का मान 2 है, इंटू y1 का मान 3 और y2 का मान 0। तो 1/2 4 में 0 जोड़ेंगे 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, -4 -3 -7 और -7 को 1 से गुणा करेंगे +7 हो जाएगा, और 3 में 0 गया 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। तो 1/2 8 7 15 6 21 और 21 को 1 से गुणा करेंगे 21 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21/2। 62 नंबर क्वेश्चन है कि ये त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। तो बड़ी भुजा का मान यानी कर्ण का मान कह रहा है, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, 400 में 441 में 400 जोड़ेंगे 8 से 41 हो जाएगा, 8 से 41 का भाजन निकाल लेंगे तो 8 से 41 जैसे यहाँ पे देखेंगे 31 को 31 से गुना करके 29 को 29 से गुना करेंगे, 81 के 1 हासिल 8 9 2 18 1 8 26 2 18 के 8 हासिल 1 4 1 5 1 8 14 के 4 हासिल 1 5 2 7 1 8, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है, यानी कौन जो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पे नहीं है। 3 4 5 यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25, 25 का वर्ग 5, यानी ये पाइथागोरस त्रिक है। यहाँ पे 20 और 21 इसमें अभी बनाए हैं, जबकि 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर आएगा, तो ये भी पाइथागोरस त्रिक है। 8 और 15, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 और 2 का 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17, ये भी पाइथागोरस त्रिक है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 11 और 12 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AD और B। AC अनुपात BC, A से C यहाँ और B से C यहाँ, तो इसमें क्या होगा। तो इसमें देखेंगे कि एक कर्ण वाला भुजा है, एक आधार वाला। इसमें कर्ण क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा AD, AB बटा में AD, ऑप्शन बी। 66 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये वृत्त हो गया
ये एक बाहरी बिंदु हो गया, इस पे 1 और 1 2, यानी कि बाह्य बिंदु से हमेशा किसी वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा। ये एक अर्धवृत्त का है, वृत्त का परिमिति होता है 2πr। अर्धवृत्त में क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे, πr, यानी यहाँ से यहाँ तक πr, एक व्यास हो जा रहा है, यानी πr प्लस 2r, क्योंकि व्यास का मान होता है 2r, πr प्लस 2r। 68 नंबर क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है तो 7 गुने 7, क्योंकि आर का स्क्वायर है। 7 से 7 कट जाएगा, 7 चौके 28, 28 में 22 से गुना कर लेंगे, 28 दूनी 56, 28 में 56, 6 6 5 11 के हासिल 5 6 616, तो हो जाएगा ऑप्शन सी 616। 69 नंबर क्वेश्चन है कि 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो उसके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:16, तो पहले उसके त्रिज्या का अनुपात निकाल लेंगे। तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। आयतन का है तो आयतन में पावर 3 हो जाता है, तो 3 का पावर 3 27 और 4 का पावर 3 4 16 चौके 64, ऑप्शन सी। आ रहे हैं 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 70 है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा। गोले की त्रिज्या 3 गुना करते हैं तो आयतन में क्या होता है, त्रिज्या का पावर 3 होता है, 3 गुना कर रहे हैं तो 3 का पावर 3, 3 तरीके 9 या 27, यानी 27 गुना हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि लंबवृत्तीय शंकु में आधार के समांतर तल से निर्मित अनुप्रस्थ काट होता है। तो लंबवृत्तीय शंकु में आधार के समांतर तल से निर्मित अनुप्रस्थ काट होता है वृत्त। 72 नंबर क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। 73 नंबर क्वेश्चन है कि h² बराबर p² प्लस b² किस प्रमेय को दर्शाता है, यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किस में होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय। 74 नंबर क्वेश्चन है यदि गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। d बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे, r बराबर व्यास बटा में 2, 14 बटा में 2, 2 सते 14, r बराबर कितना हो जाएगा 7। गोले का आयतन पूछ रहा है तो 4 बटा में 3 πr³, 4 बटा में 3 पाई का मान 22 बटा में 7, r³ है यानी 7 का पावर 3, तो हो जाएगा 4 बटा में 3 22 बटा में 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा और 7 को 7 से और गुना कर लेंगे तो 22 चौके 88 और 7 सत्ते 49, तो 8 9 72 का 2 हासिल 7, 9 72 और 7 79, 4 32 का 2 हासिल 3, 4 32 3 35, 2 9 2 11 के 1 हासिल 1, 7 12 3 हासिल 1, 4312, 4312 बटा में 3, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 1437.1/3, क्योंकि 4312 को 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 तरीके 9, तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, 1 बचेगा 13, 3 चौके 12, 1 बचेगा 3 तरीके 9, 2 3 सत्ते 21, तो 1437 बटा में 1437.1/3। इसको जब हम पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1437.1/3। 75 नंबर क्वेश्चन है कि अंतराल
40 से 50 की संचयी बारंबारता क्या है? तो संचयी बारंबारता 40 से 50 की संचयी बारंबारता, अगर सिर्फ बारंबारता पूछता तो इसका आंसर हो जाता 4, लेकिन संचयी बारंबारता पूछ रहा तो इसमें सब जोड़ देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक को जोड़ देंगे। तो 5 7 12, 12 9 21, 21 से 4 25, तो 75 का डी हो जाएगा 25। 76 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगा? तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, चौथी 5, उसके बाद 7, 11, 13, 17, 19, 1 2 3 4 5 6 7 19, इसकी माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका मतलब बीच में, तो बीच में कौन सा है? 11 और 7 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 7 प्लस 11 बटा में 2, 18 बटा में 2, भाग करेंगे 9, इसकी माध्यिका कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि इसमें 7 जब बीच में 2 संख्या आता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। 11 में 7 से जोड़ेंगे 18 आएगा, 18 में 2 से भाग करेंगे 9। 70 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी से कम या श्रेणी से अधिक से विन्यासित वर्ग अंतराल के द्वारा किस सांख्यिकी आकृति का निरूपण किया जाता है? तो संचयी बारंबारता वक्र, इससे क्या बनाया जाता है? संचयी बारंबारता वक्र। 78 नंबर क्वेश्चन है कि 12 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो 12 साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2 का स्क्वायर माइनस 3 टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर। तो 12 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 एकम 3, तो 4 के पारा में 12 कट जाएगा 3 बार में, और 3 को 3 से गुना कर लेंगे 9, और 9 में से ये 3 घट जाएगा यानी कि 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। 79 नंबर क्वेश्चन है कि 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 12 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो 4 cos 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √2 का स्क्वायर माइनस 3 टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है 1 का स्क्वायर प्लस 12 कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1 1 का स्क्वायर। तो 4 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 और 12 1 का स्क्वायर 1, तो 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में कट जाएगा 2, और माइनस 3 को 1 से करेंगे माइनस 3, और 12 को 1 से करेंगे 12, तो 12 में 3 जाएगा 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि 3x स्क्वायर माइनस 2 √6x प्लस 2 का मान क्या होगा इसका गुणनखंड करने पे? तो इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? दोनों किनारे वाले गुना कर लेंगे 3 दूनी 6, यानी गुना करने पे 6 आना चाहिए और जोड़े घटाए तो 2 √6 आना आएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस √6 और माइनस √6x ले लेंगे और प्लस 2, तो √6 में √6 जोड़ेंगे माइनस 2 √6 हो जाएगा, और √6 को 6 से गुणा करेंगे 6 आएगा। इसमें से हमको कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालना है तो कॉमन कितना होगा? इसमें से 3x कॉमन निकलेगा, x बचेगा, और माइनस √6 में से 3x नहीं √3x कॉमन निकलेगा, तो x माइनस बचेगा। जैसे यहाँ पर √6 है तो √6 बराबर हो जाएगा √3 गुने √2, तो इसमें से हम √3 कॉमन निकाल लिए हैं। यहाँ फिर से जब इसमें से हम √3 कॉमन निकालेंगे x, तो यहाँ बचेगा √3x, क्योंकि 3 में 2 √3x होता है, और √6 में √3 और √2 होता है, इसमें √3 निकाल लिए हैं तो बचेगा माइनस √2। इस तरह से इसमें अब कॉमन निकालेंगे √2, तो √2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा √3x माइनस 2 में से √2 निकालें तो √2 बचेगा। एक आंसर हो जाएगा √3x माइनस √2, एक हो जाएगा √3x प्लस √2। यहाँ माइनस निकलेगा तो √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
इसको फिर से एक बार देखते हैं, या इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे √3 x का स्क्वायर कर लेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर कर लेंगे, b का स्क्वायर हो जाएगा -2, a का मान √3x और b का मान √2। तो √3 को √2 से गुणा करेंगे, √6 हो जाएगा, 2 √6 आ जाएगा, यानी कि इसका सेंस हो जाएगा √3x माइनस √2।